बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूँ सैयदा अदीबा हुसैन। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हर सिमत उनका जोदो करम, दरूदों की रिमझिम, लुत्फ व इनायत की बारिश और बख्शिश की घटा छाई है। पूरा मुल्क जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंगों और रोशनियों से जगमगा उठा। महफिल ज़िक्र-ओ-नात, रैलियां, जलूस, सबीलें, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने अंदाज में अपने आका से अकीदत का इजहार कर रहे हैं। हर सिमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुत्फ व इनायत की बारिश और दामने करम फैला हुआ है। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फजाएं दरूदो सलाम से महक रही हैं। अखुवत मोहब्बत और रवादारी की आला रिवायात, बच्चे क्या बूढ़े क्या, हर कोई सजदा शुक्र बजा ला रहा है। ऐ रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करिया करिया शहर शहर, घर इमारत गलियां बाजार सज गए। पेट्रोल, बिजली और टैक्स बढ़ाने के लिए बावजूद IMF गैर मुतमईन, पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया। वजीर खजाना शौकत तरीन बातचीत के लिए अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पहुंच गए। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर भी उनके हमरा है। हुकूमत ने चंद रोज कबल ही पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए 44 पैसे का इजाफा किया। महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ अपोजिशन का मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए PDM का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ से राबता। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर जिला की सतह पर एहतजाज होगा। खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। खान साहब ने 50 लाख घर का वादा किया था। खान साहब ने इसी शहर कराची से कितने वादे किए थे। हर वादा झूठा, हर बात धोखा, हर वादा पे यू टर्न। कहा गई 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर। वजीर आजम का हर वादा झूठा निकला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हुकूमत को ललकार। कराची सानिया कारसाज शोहदा की याद में जलसा से खिताब। कहा कि मुल्क में आटा, चीनी, पेट्रोल, बिजली, गैस का बहरान है। हुकूमत ने लोगों से रोजगार छीना। वजीर आजम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। कठपुतली हुकूमत को बाहर निकाल फेंकेंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 3 बरसों में 20,000 अरब कर्ज का इजाफा हुआ। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा से आम आदमी की चीखों पुकार आसमान तक पहुंच गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत में कर्जों का हुजम 25,000 अरब था। इस नालायक हुकूमत में कर्जों का हुजम 45,000 अरब तक पहुंचा दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि कौम को बताया जाए बिजली, गैस, पेट्रोल और चीनी पर मुज़ाकरा क्यों नाकाम हुए। अवाम महंगाई से लहूलुहान है, उनका मौशी कत्ल बंद किया जाए। IMF से मुज़ाकरात नाकाम होने का तासुर गलत है। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि मईशत में बेहतरी आ रही है, थोड़ा वक्त दे। तर्जमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा कि पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात जारी हैं, मगर इस सिलसिले में कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। आशियाना, मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स रेफरेंस। शहबाज और हमजा एहतसाब अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद में अहम इजलास में शिरकत की इस्तदा। अदालत ने वुकला के बयानात के बाद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान में कोरोना दम तोड़ने लगा। आज अमवात में खातिर खा कमी। मोहलिक वबा ने मजीद 11 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान 663 नए केसेस सामने आए। हुकाम के मुताबिक कोरोना के मुस्बत शरह घटकर 1.66% हो गई। एक दिन में 1000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो गए। NCOC के मुताबिक सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 12,11,000 हो गई।
कराची तीसरे टाउन में पार्क की जमीन पर कब्जा। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, गैर कानूनी तामीरात खत्म करके असल हालत में बहाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि रफाही मकासद के लिए मख्तिस जमीन को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पार्क की बहाली से मुतालिक 1 माह में रिपोर्ट जमा कराई जाए। लाहौर शाहदरा इलाके जहांगीर टाउन में 3 भाइयों का कत्ल। मामूली झगड़े पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग से जिशान, मकसूद और ताहिर नामी 3 भाई जान बहक हो गए। पुलिस ने लाशों को डेड हाउस मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी। बिल गेट्स की बेटी ने मुसलमान दोस्त से शादी कर ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क में मुस्लिम तरीका से शादी की छोटी तकरीब हुई, जिसमें जेनिफर गेट्स और नाइल नासिर शादी के बंधन में बंध गए। जराये के मुताबिक शादी में $20 लाख खर्च आए। शादी की ये तकरीब वेस्ट चेस्टर हॉर्स फार्म में हुई, जिसमें सैकड़ों मेहमान शरीक हुए। मारूफ दानिश्वर, शायर और तजियाकार डॉक्टर अजमल लियाजी इंतकाल कर गए। डॉक्टर अजमल लियाजी शोबा तालीम से वाबस्ता थे। अखबारात में अदबी और एडिटोरियल सफहात के इंचार्ज भी रहे। हुकूमत ने उनकी खिदमत पर उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। सियासी, अदबी, सहाफती शख्सियात ने डॉक्टर अजमल लियाजी की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया। लाहौर और गिरदोनवा में स्मोक के डेरे। गुज़श्ता रोज सुबह बारिश के बाद शहर में खुश्क हवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद समेत बलाई पंजाब में बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। दूसरी जानब सयाहों के लिए खुशखबरी, बालाई इलाकों के बुलंद बाला पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। मुल्क भर में डेंगू के वार में इजाफा। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो कोरोना पर। डेंगू के अदाद शुमार का मैकेनिज्म ही नहीं। ज़राए के मुताबिक एक दिन में 500 डेंगू के मरीजों का इजाफा हुआ। एक ही दिन में 18 मरीज इंतकाल कर गए। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को कोरोना की तरह डेंगू का भी डेटा मुरतब करना चाहिए। भारत के जनूबी मगरबी हिस्से में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 25 अफराद हलाक और मुतअद्दिद लापता हो गए। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक साहिली रियासत केरला में शदीद बारिशें, दरिया बिखर गए और सैलाबी पानी ने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। सैलाब और मिट्टी का तोदा गिरने से 11 अफराद जान की बाजी हार गए। अमेरिका में औरत चलती ट्रेन में ज्यादती का शिकार। मुसाफिर तमाशाई बने रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती का वाकया अमेरिकी रियासत पेंसिल्वानिया में पेश आया। वाकया की इत्तला ट्रेन के अमले ने पुलिस को दी। पुलिस के मुताबिक एक अजनबी शख्स ने औरत के साथ ज्यादती की और फरार हो गया। वाकया के बाद सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम एक साफ फार्म है। नीदरलैंड में निजी कंपनियों से मस्जिद की खुफिया तहकीकात करवाए जाने का बड़ा इंकशाफ। मकामी अखबार के मुताबिक 10 मसाजिद और पेश इमाम की खुफिया तहकीकात करवाई गई, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी में सरगर्म अफराद भी शामिल। जराये के मुताबिक तहकीकात के लिए $3 लाख अदा किए गए। मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से सख्त नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। भारत में नाबालिग बच्चियों को फरोख्त करने का धंधा बेनकाब। दिल्ली पुलिस की फौरी एक्शन ने बच्ची को बाजियाब करवाकर मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि उसके साथ 3 लोग और भी शामिल हैं, जो बच्चियां अगवा करके राजस्थान में फरोख्त करते थे। अब खुलकर घबराएं। फहद मुस्तफा। पाकिस्तान फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार ने बढ़ती महंगाई पर हुकूमत पर तंजिया वार करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर दी। पाकिस्तान मिशन T20 में आज अपना पहला वार्म अप मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगा, जबकि दूसरा वार्म अप मैच 30 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेला जाएगा।
पाकिस्तान T20 वर्ल्ड का पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलेगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सनसनी और खबर दोनों में फर्क। एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं, अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं। ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या। और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। तहजीबों के तसादुम ने मुआशरती तनाव को जन्म दिया। जैसे जैसे हम अपनी इल्मी व अदबी अक़दार से दूर होते गए, हमारा मुआशरती ज़वाल बढ़ता चला गया। कैसे मिलेगा ज़हनी सुकून? वाहिद रास्ता कायद और इकबाल के अफकार की बाज़ियाब। मसाइल समाजी हों, सियासी हों या मुआशी, आइए मिलकर मोहब्बत और अमन की दुनिया दरियाफ़्त करते हैं, अपने हिस्से के चिराग रोशन करते हैं। शुरू करते हैं गुफ्तगू। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे मुजस्समे मोहब्बत इंसान कामिल हादी आलम वजह तख्लीक कायनात नबी आखिर ज़मान की विलादत बासादत का दिन। इस रोज़ ऐसा नूर निकला जिसने मशरिक और मगरिब सारी कायनात को रोशन कर दिया। करिया करिया शहर शहर जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धूम है। जलूस, रैलियां, महाफिल, लंगर सबीलों का सिलसिला जारी है। वहीं पर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनफरिद अंदाज में मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल रब ताला की नेमतों के नज़ूल का दिन। सर पर खातमियत अंबिया का ताज सजाए अल्लाह के महबूब नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत आमना कहती हैं, ऐसा नूर निकला जिससे मशरिक से मगरिब तक सारी कायनात रोशन हो गई। परिंदों की चहचहाहट, रंगो नूर की बरसात। 12 रबीउल अव्वल की सुबह होते ही अनवारो तजलियात का सिलसिला शुरू हो जाता है। आप आदातो अफ़ाल, अक़वाल, गुफ्तार, आदातो अतवार, इखलास और हसाल का बेहतरीन नमूना थे। ओजो कमाल पर फाइज उन जैसा कोई था और ना ही आइंदा आएगा। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़ज़ाएं दरूदो सलाम से महक रही हैं। मेरी मंजिल तेरी आहट, तेरी सिदरा मेरी चौखट, तेरी मिदहत मेरी बोली, तू खजाना मैं हूँ झोली, तेरा वस्फ व रफाना लका ज़िक्रक। कराची में सानिहा कारसाज की याद में जलसा से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर घन गरज। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर। इमरान खान का हर वादा झूठा निकला। वो तो कहते थे महंगाई बढ़ने का मतलब है वजीर आजम चोर है। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क में आटा, तेल और पेट्रोल का बहरान है। आपने अवाम से रोजगार छीना। तारीख में ऐसी महंगाई कभी नहीं थी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, इक्तदार में आकर हम मकान बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक का जिक्र भी किया। बोले, जब तक इमरान खान को नहीं भगा देते एहतजाज जारी रहेगा। वजीर आजम के खिलाफ उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। अगले मरहले में मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वजीर आजम अदालत, इलेक्शन कमीशन और मीडिया को टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं, लेकिन हम इस कठपुतली हुकूमत को इसकी इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क पर तब्दीली नहीं, तब्दीली सरकार मुसल्लत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी खिताब। उन्होंने कहा कि कामयाब जलसा पर जियालों को सलाम पेश करता हूँ।
सानिहा कारसाज कराची को 14 बरस बीत गए। अलमनाक वाक़े में पीपल्स पार्टी के 150 से जायद कारकुन शहीद और 400 से जायद जख्मी हुए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले मुल्क भर से साबिक वजीर आज़म बेनज़ीर की वतन वापसी पर उनका इस्तकबाल करने कराची पहुंचे थे। अवाम का एक जमे गफीर मोहतरमा के इस्तकबाल के लिए मौजूद था। साबिक वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का काफिला जलसगाह की तरफ बढ़ रहा था। कारवान को इस वक्त खून में नहला दिया गया जब वो कारसाज पहुंचा। ठीक रात 12:52 पर 50 सेकंड के वक्फे से यक्के बाद दीगरे 2 धमाके हुए। केस के 2 मुकदमात दर्ज किए गए। दूसरी FIR सिंध के वजीर आला कायम अली शाह ने दर्ज कराई। धमाके की जगह को भी इसी वक्त रात के वक्त धो दिया गया, जिसकी वजह से कई अहम सबूत ज़ाया हो गए। पुलिस ने मुख्तलिफ अफराद को हिरासत में लिया, लेकिन ठोस सबूत ना मिलने पर उनको भी रिहा कर दिया गया। मोहतरमा ने अपनी किताब में जिस हज़्बुल मुजाहिदीन के कारी सैफुल्लाह अख्तर का जिक्र किया, इससे भी तफ्तीश की गई। सैफुल्लाह का इमिग्रेशन रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि मोहतरमा के कराची के जुलूस में धमाके के वक्त वो दुबई में था। इसे उस वक्त छोड़ दिया गया जो बाद में ड्रोन हमले में मारा गया था। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर DSP नवाज रांझा को भी कत्ल कर दिया गया था। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की तफ्तीश करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन ने कराची का भी दौरा किया। इस वाक़ये के बारे में मालूमात इकट्ठी की गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वो अहम ख़त भी बारहा दरख्वास्त के बावजूद तफ्तीशी हुकाम को नहीं मिला, जिसकी वजह से तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। कोरोना के बाद डेंगू के वार। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 141 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर समेत पंजाब भर में 500 अफराद में वायरस की तस्दीक, जिनमें से 335 का ताल्लुक लाहौर से है। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 107 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, ज़ेरी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मारगला टाउन में गाड़ी बारिश के पानी में डूब गई। भीगे मौसम में मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। आइस्को चीफ की लाइन स्टाफ को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। उधर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। अस्तोर में बर्फबारी के बाइस राब्ता सड़कें जुज़वी तौर पर बंद हो गई। खला में बनने वाली पहली फिल्म की शूटिंग मुकम्मल। रूसी अदाकारा और हिदायतकारा 12 रोज़ा मिशन के बाद जमीन पर वापस आ गए। अमला जमीन पहुंचने से 3 घंटे कबल खला से वापसी के लिए रवाना हुआ। फिल्म दी चैलेंज के लिए शूटिंग। खला को फिल्म मेकिंग के लिए तस्खीर बनाकर रूस ने अमेरिका पर सबकत हासिल कर ली। इस फिल्म में अदाकारा एक डॉक्टर का किरदार अदा कर रही हैं, जिन्हें खलाबाज को बचाने के लिए स्पेस स्टेशन भेजा गया। फिल्म दी चैलेंज में खलाई स्टेशन का अमला भी नजर आएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़। हमारे साथ रहिए।